ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि दशा माता का व्रत और पूजन कब किया जाएगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन और व्रत किया जाता है। होली के दूसरे दिन से ही दशा माता का पूजन और कहानी सुननी शुरू की जाती है, जो 10 दिनों तक सुनी जाती है। प्रतिदिन स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन सामग्री लेकर दशा माता का पूजन करती है। दशा माता के पूजन में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। अगर कोई बहन पीपल की पेड़ की पूजा करने में असमर्थ है तो वो घर पर ही पूजा कर सकती है। दशा माता व्रत के कई तरीके होते हैं। यह व्रत डोरा बांटने वाली बहन से डोरा लेकर भी व्रत शुरू किया जा सकता है। घर पर अगर किसी के पहला बच्चा हो और वह पुत्र हो, घर पर गाय घोड़ी अगर उनका पहला प्रसव हो और पहला बच्चा नर हो तो भी इस व्रत को शुरू किया जा सकता है। अगर ये संभव नहीं है तो इस व्रत को रखने की एक विधि यह होती है कि होलिका दहन के समय कच्चा सूत और हल्दी की गांठ को ले जाकर होलिका दहन की अग्नि को दिखाया जाता है। फिर इसे घर लाकर 10 तार का डोरा बनाकर इसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं और फिर इसे हल्दी से रंग कर 10 दिन तक इसे व्रत में शामिल किया जाता है और 10वें दिन विधिवत दशा माता की पूजा करके इसे गले में धारण किया जाता है। फिर पूरे साल इसे गले में पहने रखना होता है। अगर आप इसे नहीं पहन सकती हैं तो वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि और वार देखकर दशा माता का आह्वान करते हुए इसे गले से उतार कर रख दें और फिर इस दिन भी दशा माता की कथा सुननी होती है। इस डोरे को संभाल कर रखना होता है। गलती से भी यह डोरा गुम नहीं होना चाहिए। और फिर जब अगले साल आप दूसरा डोरा धारण करती हैं तब इस डोरे को पीपल की जड़ में दबा दिया जाता है। अगर 10 दिन तक व्रत ना रख सकें तो 9 दिन विधिवत पूजा करें और 10वें दिन व्रत रख कर पूरे विधि विधान से दशा माता की पूजा करें और फिर दशा माता की 10 कहानियाँ, फिर एक गणेश जी और लपसी तपसी की कहानी को सुनकर अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए व्रत का समापन करें। एक ही समय भोजन करें। पूजा करने के लिए आपको एक पाटे पर पीली मिट्टी से 10 कंगूरे वाला गोला बनाया जाता है। फिर उन कंगूरों पर रोली, काजल, मेहंदी से टिक्की लगाकर उन पर 10-10 गेहूं की आँखें रखकर सुपारी के मोली लपेटकर गणेश जी बनाकर वहाँ रखा जाता है। उसके भी रोली मोली मेहंदी चावल से पूजन करके दशा माता की फिर कथा कही जाती है। ऐसा आपको प्रतिदिन 10 दिन तक करना होता है। तो अब की बार साल 2025 में दशा माता का व्रत 24 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। वैसे तो दशा माता के व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो दशा माता से माफ़ी मांगकर व्रत का उद्यापन कर दें और व्रत करना छोड़ दें। संभव हो तो पूजा पाठ करते रहें, क्योंकि हर पूजा पाठ के लिए मन में श्रद्धा होनी जरूरी होती है। अगर आपने भी दशा माता का व्रत रखा है तो इसी चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज पर दशा माता की संपूर्ण कथा प्रस्तुत की गई है। एक बार अवश्य सुने। बोलो दशा माता की जय हो।